जानी चाहिए। डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली। बॉर्डर बदलना है, वाह जी वाह। पहले अपने मुंह का एंगल बदलो, ये जो आप करके मुंह ढींगा करके एक्टिंग करते हो ना, पहले इस एंगल को बदलो। बॉर्डर बदलना जी, पहले अपना पैम्पर ते बदल। इंडिया च हुण जी टॉयलेट की कमी है, उसी है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इंडिया वालों का एक पुराना फार्मूला है, जब भी फिल्म बनानी हो और कभी कहानी अधूरी लगे तो फौरन पाकिस्तान का नाम शामिल कर दो। कहीं हीरो कमजोर लगे तो पाकिस्तान को डाल दो। अगर डायलॉग में दम ना हो तो बस आवाज लाहौर तक पहुंचा दो। सनी देओल भी दिल में सोचता होगा कि इतनी आवाज तो मेरी घर में भी नहीं चलती जितना मैं सोच रहा हूँ कि आवाज को लाहौर तक पहुँचा दूं। लगता है पाकिस्तान के बगैर इंडिया वालों की फिल्म ना शुरू होती है और ना ही ट्रेलर मुकम्मल होता है। चलो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी फिल्मों में नहीं बल्कि हकीकत में मजबूत है। आप फिल्में बनाते रहे, हम पाकिस्तानी लोग मुस्कुराते रहेंगे। तो टाइम जाए कि बगैर बढ़ते हैं इंडिया की बॉर्डर 2 मूवी की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये इंडियंस अपनी बॉलीवुड की मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। अभी ये न्यूज आ रही है कि एक इंडियन ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। मेरे ख्याल में इसने भी बॉर्डर 2 या धुरंधर मूवी देखी होगी। बॉर्डर तो इसने क्रॉस कर लिया, लेकिन बेचारा पकड़ा गया अभिनंदन की तरफ। इंडिया वालों ने बॉर्डर 2 मूवी तो रिलीज कर दी है और इस बार डायलॉग उन लोगों ने कहा है कि बॉर्डर तक नहीं जाएंगे बल्कि हम लोगों की आवाज भी लाहौर तक जाएगी। इधर सिपाही बॉर्डर पर खड़ा होकर गरजता है कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए और दूसरा बंदा कहता है कि गाना सुनो तुम घर कब आओगे। बॉर्डर पर आवाज को देखकर लगता है कि एक तरफ तोपों की बारिश हो रही है और दूसरी तरफ गाने में रोना धोना शामिल है। ये है बॉलीवुड की फिल्म का असल सीन, जिसे हमारी पाकिस्तानी अवाम ने क्या से क्या बना दी। घर कब आओगे, घर कब आओगे कि तुमने दिल सुना सुना है। यकीन जाने इंडिया वालों ने मोदी की इतनी ज्यादा इंसल्ट करवा दी है। पहले अगर मुल्क में तरक्की की बात होती थी तो कहा जाता था ये नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन अब अगर बॉलीवुड की फिल्मों में कोई गलती हो जाए तो कहा जाता है कि इसका कारण भी नरेंद्र मोदी है। भाई ये बॉर्डर 2 फिल्म में किस तरह के चीटर लोगों को पाकिस्तान से लड़ा रहे हो तुम? ये भालू देख कहीं रहा है, गोली कहीं चला रहा है। क्या है इसका कारण? डायरेक्टर या एडिटर? इसका कारण नरेंद्र मोदी। पहले इंडिया वालों ने धुरंधर मूवी बनाई और उसमें ऐसा सॉन्ग लगा दिया कि किसी भी बंदे को उस गाने की समझ ही नहीं आई, लेकिन अब बॉर्डर 2 मूवी में उस गाने का सारा मजा ही खराब कर दिया है इंडिया वालों। उस गाने में लगता है सवाल नहीं पूछा जा रहा बल्कि पूरे मोहल्ले को इत्तला दी जा रही है कि तुम घर कब आओगे, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे। वाह क्या एक्टिंग करी है, रोंगटे बिठा दिए। अर्जुन कपूर के बर्बाद हुए करियर को अब वरुण धवन से खतरा है। मुझे लगता है इंडिया की फिल्म में कहानी बाद में लिखी जाती है। पहले तय हो जाता है कि चीज कितने किलोमीटर तक जानी चाहिए। सच पूछो तो अगर सनी देओल आहिस्ता बोले तो फिल्म वालों को लगता है स्पीकर खराब हो गया। सनी देओल ने इतने जोरदार तरीके से आवाज लाहौर तक पहुंचाई है, लगता है ये डायलॉग नहीं बल्कि जल्जले की वार्निंग दे रहा है। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? अभी सिर्फ आवाज लाहौर तक गई है तो आंखों से आंसू निकल आए। जब खुद जाएगा तब क्या हाल होगा। इंडिया वाले वैसे सिर्फ आवाज ही पाकिस्तान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये लोग खुद आने की पाकिस्तान में जहमत नहीं करेंगे। अभिनंदन का क्या हाल हुआ था, अगर इंडिया वाले भी पाकिस्तान में आ गए तो फिर इनका क्या हाल होगा। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? जैसे ही नए साल का आगाज होता है तो पाकिस्तानी अवाम नए नए काम करती है, मगर इंडिया वाले हमेशा पुराने ही काम करेंगे। इंडिया वालों को कौन बताए कि अब डिजिटल दौर आ चुका है। आप लोग कॉल के जरिए भी बात कर सकते हैं, सिर्फ चिट्ठी नहीं लिख सकते। बॉर्डर 2 मूवी देखी जी? हाँ जी भाई देखी है, मजा आया यार। मजा खे आना है। 2026 चलता है कॉल ही ऐसा मैं सुना चाहिए भाई, ये भी साले चिट्ठियां भेज बॉर्डर 2 मूवी में इंडिया वालों ने जो गाना रिलीज किया है उसकी समझ जब आई है, क्योंकि इंडिया वाले कहते हैं कि हम लोग घर वापस आना चाहते हैं, मतलब वो पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं। जो हाल पाकिस्तानियों ने अभिनंदन का किया था वही हाल इंडिया के बॉलीवुड का होगा। यार ये इंडिया वालों ने नई मूवी बनाई है, मैं वापस आऊंगा। अबे भाई एक दफा आ तो सही, जब आओगे ना फिर चंबे भी खाओगे, चाय पी के जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे वापस। वापस तो जाओगे। अभिनंदन भी वापसी किया था, लेकिन उससे पूछो कितने चंबे खाए थे उसने। इंडिया वाले इस कदर पाकिस्तान से डरते हैं, उन लोगों ने फैसला किया है कि इस बार फिल्म में बॉर्डर ही बदल दिया जाएगा। कोई बात नहीं इंडिया वालों, आप लोग बॉर्डर बदल लो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम घबराने वाली नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप लोग हकीकत में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। हमने आख्या है कि एर की असी बॉर्डर दे विच घुसना नहीं है, बल्कि एर की असी बॉर्डर ही बदल देना है। लेकिन ताड़ी मेहरबानी है, उन्हां दी गल्लां दा तुसीं गुस्सा नहीं करना, क्योंकि उन्होंने फिल्म दे विच बदलना है। असल दे विच नहीं कुछ कर सकते बेचारे, फिल्म दे विच तुहाडे कोलों बदला लेंगे। बॉर्डर 2 मूवी में जैसे ही गाना शुरू हुआ तो पाकिस्तानी अवाम जज्बात में आ गई, कहने लगी गाना सुनकर लगता है ये गाना नहीं सरहद पार से लोरी आ रही। गाने में अल्फाज इतने संजीदा, धुन इतनी स्लो लग रहा था कि सिपाही भी नींद की ड्यूटी पर है, यानी दुश्मन से पहले तो गाने ने ही पाकिस्तानी अवाम को सुला दिया।
वरुण धवन मेरे पापा है पापा, और मेरे पापा ने जो बॉर्डर मूवी में काम किया है ना, बॉर्डर 2 में, वो दुनिया का कोई बेस्ट से बेस्ट एक्टर भी नहीं कर सकता। इंडिया की बॉलीवुड फिल्में देखकर एक बात तो कंफर्म हो गई है, ये लोग बाज आने वाले नहीं। कहानी कोई भी हो, हीरो कोई भी हो, आखिर में एक सीन लाजमी डालना है पाकिस्तान का, पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तो इंडिया वालों की फिल्म अधूरी रह जाती है। तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा दैट ही वाज फैंटास्टिक। ओए पहले पाकिस्तानी अवाम ने धुरंधर फिल्म में आने वाले गाने का इतना ज्यादा मजाक उड़ाया कि हर जगह पर वही गाना रिलीज हो रहा था, लेकिन अब वो गाना छोड़कर बॉर्डर 2 मूवी में जो गाना रिलीज हुआ है, तुम घर कब आओगे, अब हर जगह पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। पहले इंडियन मीडिया का ये हाल था, वो कहते थे कि हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर दाखिल होनी चाहिए, लेकिन अब बॉलीवुड की फिल्मों का ये हाल हो चुका है कि हमारी आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। बंदा करे तो क्या करे इंडिया वालों का, मगर इंडिया वालों को समझ नहीं आएगी। लाहौर तक के लिए बहुत पाकिस्तान काम में इंडिया वाले फ्लॉप हो रहे हैं, मगर एक चीज का इंडिया वालों को क्या रखना चाहिए था, पाकिस्तानी बंदे ने जवाब इंडिया वालों को बिल्कुल ठीक दिया। आप लोग भाई हो, 100 बार आओ, लेकिन कम से कम नहा के तो आओ। ये बढ़िया था गुरु। दरिंदर मूवी रिलीज करने के बाद पाकिस्तानी अवाम ने इंडिया वालों का जो हाल किया था, मेरे ख्याल में इंडिया वालों को शर्म आ जानी चाहिए थी, मगर इंडिया वालों का ख्याल है नहीं कि हार कर हमें और ज्यादा बेइज्जती करवाने में मजा आता है। वो भी सिर्फ बॉलीवुड में, क्योंकि ये बॉलीवुड में सिर्फ जी सकते हैं, अदरवाइज के इनके अंदर इनकी औकात ही नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। शर्म नहीं है इनको आती, हार कर भी मूवीज बना रहे हैं, दौर फिट है मुँह तुम्हारे। आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, वो तो ठीक है, आवाज लाहौर तक पहुंच जाएगी, मगर वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है, वरना आवाज तो पहुंच जाएगी मगर कोई सुनेगा नहीं। जितनी जोरदार सनी देओल की आवाज है, मुझे तो लगता है लाहौर तक नहीं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन तक तो लाजमी पहुंच जाएगी। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? फिर जो बाकी जवान होते हैं वो बोलते हैं लाहौर तक। तुम्हारी सिर्फ आवाज ही लाहौर तक आ सकती है, तुम नहीं आ सकते। सनी देओल इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था कि उसकी आवाज लाहौर तक नहीं पहुंची, मगर मेरी अम्मी तक पहुंच गई है। उसने रिमोट को जब्त कर लिया और कह रही है कि मैं उसे बताती हूँ, तुम्हारी इतनी ज्यादा शोर की वजह से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। क्या कह रहा है? मेरा ख्याल में कह रहा है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही। इंडिया वाले जितनी मर्जी फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ बना ले, जितने भी ड्रामे और डायलॉग बदले, मगर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल हमेशा एक ही अंदाज में देखने का होता है और मीम्स के जरिए इंडिया वालों को जवाब देना होता है, क्योंकि ये लोग हकीकत में तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए फिल्मों में ही पूरे पाकिस्तान को फतह कर लेते हैं और अपनी आवाज़ें पाकिस्तान तक पहुँचा देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। आवाज का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी चवल फिल्में जरूर आ रही हैं पाकिस्तान में।